जय माता दी। आज मैं ग्रो करने वाली हूँ अपने गार्डन में ये फिर से सीड काफ़ी सारे गर्मियों के। मैं इसी तरीके से अपने हर 15 दिन में अपने गार्डन में सीड ग्रो करती रहती हूँ, जिस वजह से मुझे वेजिटेबल की कभी कोई कमी नहीं रहती है। अब मैंने फिर से ग्रो करने वाली हूँ, जिस वजह से मुझे गर्मियों में लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहे और बारिश में भी मुझे मिलती रहे। क्योंकि हम मिट्टी नहीं सुखा पाते हैं तो ये हमारी वेजिटेबल बारिश में भी चलती रहती है। मैंने इसके लिए मिट्टी बनाई थी, हमारे जो प्लांट हैं उनके लिए मिट्टी बनाई थी, तो वो कुछ कंपोस्ट हमारी है ये मिट्टी मिली हुई। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर, राख पाउडर और चूने का यूज़ किया है। थोड़ा सा इसमें हमने ट्राइकोडर्मा भी मिलाया था, जिस वजह से कि हमारे जो सीड हैं उसमें किसी प्रकार की कोई फंगस ना आए। लेकिन हमें सीड ग्रो करना है, इस वजह से हम इसमें थोड़ी गोबर की खाद का यूज और करेंगे और थोड़ी सी हम गोबर की खाद बचा कर रखेंगे। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि हमने इसे क्यों बचाई है। अब हमें क्या करना है कि इसे हम कैसे ग्रो करेंगे। तो हमारे घर में जो भी फालतू के जो कागज़ के टुकड़े वगैरह पॉलीथीन निकलती हैं इस तरह के से, तो आप इनमें भी आराम से अपने सीड ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसमें भी सीड ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से पॉली बैग हैं जो आपके प्लांट आते हैं उनमें भी ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं देखिए आप इनमें सबको भर के बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से सीड ग्रो किए हैं। इनके साथ आप क्या सावधानी रखेंगे कि आपके जो सीड हैं वो 100% जर्मिनेट होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी पॉट भरने वाली हूँ, फिर उसमें सीड लगा कर बताऊँगी आपको कि मैंने इसमें सीड अपने कैसे ग्रो किए हैं। और आप देखिए कि मैंने इनको सबको भर लिया है। अब हम क्वालिटी के हिसाब से भरेंगे इसमें कि हमें कौन सा सीड कितनी मात्रा में और कितना लगाना है। तो जो हमारे जो बड़े वाले सीड हैं वो हम बड़े वाले बैग में लगाएंगे और जो छोटे वाले सीड हैं वो हम छोटे बैग में लगाएंगे। और एक साथ हम कई सीड लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाएंगे कि आपके वो 100% लग जाएंगे और आपको ढेर सारे प्लांट भी मिलेंगे। और जब आप प्लांट को डिवाइड करेंगे तो उनकी रूट्स भी ख़राब ना हो। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप देखिए कि मेरे पास जो आप हमेशा उसी सब्ज़ी का चयन करें जो आपके घर में ज़्यादा खाई जाती है, उनके सीड ज़्यादा ग्रो करें। तो आप देखिए कि ये हमारे करेला के सीड हैं, तो करेला के सीड थोड़ी बड़े होते हैं, तो हम इस तरह से एक पॉट में हम 4 सीड ग्रो करेंगे। तो निश्चित नहीं है कि 4 ही सीड हमारे ग्रो हो जाए। कभी कभी कोई सीड ख़राब हो जाता है या हमारा प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं करता है, बीमार सा रहता है, तो हम उसको हटा भी देते हैं। इसलिए हमेशा आप ज़्यादा प्लांट ही लगाएं, जिस वजह से आपको निराशा का सामना ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे सीड हैं आप देखिए कि हमने इसमें 5 सीड ग्रो किए हैं इतने बड़े बैग में। और 5 सीड हम आराम से डिवाइड भी कर सकते हैं, इस वजह से हम इसमें 5 सीड रखे हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने इनको दबाया नहीं है, और दबाया क्यों नहीं है वो आपको आगे पता चलेगा। अब आप देखिए कि अब हमने इसमें जैसे हमने 5 सीड ग्रो किए हैं, तो 5 में से मुझे करीब इसमें से समझ के चलना है कि मुझे 2 हेल्दी प्लांट अच्छे से मिल ही जाएंगे। अब हम इसमें लगाएंगे अपने लौकी के सीड। लौकी के सीड हम लगाएंगे इसमें उसी तरीके से 5 सीड लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये बड़ा बैग है और बड़े बैग में हम आसानी से 5 सीड ग्रो कर सकते हैं और इनके प्लांट को भी आसानी से ग्रो कर लेंगे। तो हम इस तरह से इनको एक पॉट में हम 5 सीड लगा सकते हैं। आप देखिए इनको हमने इसी तरीके से रख दिया है। और अब हम इधर लगाएंगे हम अपने जो हमारा ये वाला मीडियम साइज का है, तो हम इसमें कद्दू के लगाएंगे और कद्दू के हम इसमें लगाएंगे करीब 3 सीड। 3 सीड में से अगर मुझे करीब एक प्लांट भी मिल गया तो अच्छी बात है, अगर 2 या 3 मिल गए तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने इसमें 3 प्लांट लगाए हैं अपने। और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ अपने तुरई के। तो आप देखिए कि मैंने इसमें तुरई का सीड डाला है, जो मेरे घर की ही गार्डन से निकली है तुरई। और मैंने उसके सीड अपने गार्डन में खूब सारे बना लिए थे। मुझे मार्केट से इस बार तुरई के सीड बिल्कुल नहीं खरीदने पड़े और ना ही मुझे लौकी के सीड खरीदने पड़े, भिंडी के भी नहीं खरीदने पड़े मुझे सीड इस बार।
तुरई के भी नहीं खरीदने पड़े, लौकी के सीड नहीं खरीदने पड़े, और टमाटर, मिर्ची, बैगन, इन सभी के सीड और लोबिया के सीड मुझे नहीं खरीदने पड़े। मैंने इतने सारे सीड अपने गार्डन में खुद ही बनाए हैं। और आप देखिए कि इधर मैंने जो हमने अपने गार्डन में से ही लोबिया के सीड बनाए थे वो हैं। तो मैं इधर लोबिया के सीड ग्रो करूँगी और इसमें भी मैं अपने 3 प्लांट ग्रो करने वाली हूँ। थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही है ग्लव्स की वजह से, तो आप देखिए इस तरह से आप ज़्यादा मात्रा में अगर सीड डालते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है। कि अगर उसमें से कुछ जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो ख़राब हो रहे हैं अगर कुछ, तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसमें मैं खरबूजा के सीड डालने वाली हूँ क्योंकि गर्मियों में मुझे खरबूजा भी चाहिए है, तो मैं खरबूजा के सीड डालूँगी। मैंने ये भी खरबूजा के सीड अपने घर में ही, जो खरबूजा आता है मीठा सा बड़ा सा, उसके सीड धुल कर रख लिए थे, अच्छे से सुखा लिए थे। और मैं इसी तरीके से हर साल अपने गार्डन में खरबूजा के सीड बना लेती हूँ। अब मुझे इसमें लगाने हैं अपने खीरा के सीड। खीरा के सीड मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि मेरे पास सीड मैंने नहीं बना पाए थे इस बार, लेकिन इस बार मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मेरी मार्केट के सीड हैं। तो आप देखिए कि हमारे खीरा के सीड हैं और हमारे ये हैं पतली वाली जो ककड़ी रहती है लंबी वाली, ये है हमारे उसके सीड। तो पतली वाली ककड़ी के जो सीड हैं वो भी मैंने अपने घर पे ही बनाए थे इस बार। बहुत मोटी ककड़ी हो गई थी, मैंने उसे छोड़ दिया था और जब वो बिल्कुल सूख गई तो फिर मैंने उसके सीड इकट्ठे कर रख लिए थे। तो इस तरह से आप भी अपनी काफ़ी बचत कर सकते हैं गार्डन में और ढेर सारे सीड अपने गार्डन में ही उगा सकते हैं। आप देखिए तो हमने इसमें लगा दिया है। अब हमारा बचा ये वाला पॉट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो मेरे घर में लौकी ज़्यादा खाई जाती है, इस वजह से मैं इसमें एक लौकी का सीड डाल दूँगी क्योंकि लौकी के सीड मुझे ज़्यादा चाहिए है। अब आप देखिए कि मैंने इनको क्या किया है कि मैंने इनको ढका नहीं है। तो ढका क्यों नहीं है, तो आप देखिए कि मैंने ऊपर से जो गोबर की खाद है वो इनके ऊपर अच्छे से ढक दी है क्योंकि इसमें नमी बनाए रखना है, मुझे इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। और आप देखिए इनके सीड भी अच्छे से ढक चुके हैं और अब मैं केवल इनमें एक ही बार पानी दूंगी और मैं इसमें केवल 8 दिन के पहले अब इसमें पानी नहीं दूंगी। और जब ये प्लांट 8 दिन के बाद इसमें जर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर मैं इनमें लिक्विड खाद दूंगी। इस तरह से मैं अपने सारे जो सीड हैं वो ढकने वाली हूँ। इसमें ढेर सारे मुझे प्लांट भी मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।